नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर लेखक निर्देशक अरविंद पांडे जी। पांडे जी, आपका स्वागत है। अच्छा पांडे जी, हम लोग पिछले कई एपिसोड्स में बहुत से ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। कभी ऐतिहासिक कभी राजनीतिक, बिल्कुल। हाँ, तो और लेकिन चूंकि मैं एक एक्टर हूं, तो मेरे जहन में ये सवाल चल रहा था कि आप पिछले 20-25 सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आपने थिएटर में काम किया, आपने फिल्मों में काम किया, आपने टीवी में काम किया, आपने रेडियो पे काम किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आप लगभग सभी विधाओं में आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो एज एन एक्टर मेरे जहन में एक सवाल है कि एक एक्टर जब किसी कैरेक्टर को प्ले करता है तो उसे किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी महेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैं मतलब एक लेखक और निर्देशक होने के नाते मैं चाह रहा था कि कभी इस पर हम लोग बात करें, जी क्योंकि इतिहास पर बहुत सारे इतिहासकार हैं, बात करते हैं। हालांकि इस पर भी मेरा ज्ञान बहुत अल्प होगा, क्योंकि मैं अपने आप को अभी बहुत कम अकल कम समझ मानता हूँ। ये बड़ी समझने की दुनिया है, आपका पूरा जीवन कम पड़ता है किसी चीज़ को समझने के लिए। लेकिन जितनी अभी तक की लगभग 20-22 साल का मेरा जो यात्रा रही है, उसमें मैं जितना समझ पाया हूँ कि अभिनय जो है ना, वो हकीकत में कुछ भी नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हम कुछ भी नहीं, मतलब जैसे हम जीवन को जीते हैं, यदि ऐसे ही हम अपने चरित्र को जीने लगे तो बड़ा आसान मालूम पड़ने लगता है। अब चूंकि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन एक एक्टर को इसको अप्लाई करना ये मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को किसी कैरेक्टर को प्ले करने से पहले उसके पूरे उसका पूरा पोस्टमार्टम करके उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो बहुत सारे राइटर ने लिखा है, बहुत सारे फिल्म मेकर ने लिखा है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने बात कही है कि सबसे पहले हमें उस किरदार के एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे एक्सटीरियर मतलब हो गया, वो दिखता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका गेटअप कैसा है, उसका मेकअप कैसा है, ये उसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। फिर वो इंटीरियर पे आते हैं कि ये सोचता कैसे है, इसका पास्ट क्या है। जैसे एक मान लीजिए पास्ट में ये है कि इसका पिता बहुत अच्छा टीचर था और बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत बच्चों का वो भला कर रहे थे, लेकिन कुछ गुंडों ने उनको मार दिया। और उससे प्रताड़ित होकर ये लड़का जो बहुत अच्छा पढ़ाई में था, बहुत समझदार था, बहुत जिसको बोलते सीधा साधा था, वो लड़का क्रिमिनल बन गया, या वो लड़का जो है अग्निपथ का अमिताभ बच्चन बन गया। तो जब जब बैकग्राउंड समझते हैं तो उसका जो गुंडागिरी होगी, उसके अंदर जो नेगेटिविटी होगी, उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता का टीचर वाला कैरेक्टर, जो उसने लगभग अपने पिता के जीते जी लगभग 20-22 साल जिसको देखा है, जिसके साथ रहा है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक गुंडे का लड़का किस तरह का गुंडा बनेगा और एक टीचर का लड़का जब गुंडा बनेगा, दोनों के बनने में, दोनों के कैरेक्टर में एक बेसिक फर्क दिखना चाहिए। वो बेसिक फर्क ये बताएगा कि इसका पास्ट क्या था। यदि एक साधारण तरह जैसा हम लोग करते हैं कि हमने स्क्रिप्ट पकड़ी और प्ले कर दिया, तो फिर क्या होता है, वो अदायगी यूं ही होती, सतही तौर पर होती है। लेकिन जब आप उस करेक्टर को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तब वो करेक्टर जो है ना, वो पहचान बना देता है। तब वो करेक्टर आपकी पहचान बनता है, आप उस करेक्टर की पहचान नहीं होते हो। यही फर्क है हीरो और एक्टर में। मैं बार बार कहता हूँ, हीरो जब कोई करेक्टर करता है तो उसमें वो दिखाई पड़ता है, हीरो दिखाई पड़ता है। सलमान खान साहब कोई करेक्टर करते हैं तो सलमान खान साहब दिखते हैं, करेक्टर वो चुलबुल पांडे ना, वो 40-30% दिखता है, बाकी सलमान साहब दिखते हैं। वो करेक्टर सलमान की तरह चलता है, उठता बैठता गाता नाचता कूदता है। लेकिन जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर को करता है, तब वो करेक्टर उसको प्ले करने लगता है, वो उसकी पहचान बन जाता है। लंगड़ा त्यागी जो है ओमकारा का, आप जब भी देखते हो तो उसमें सैफ अली खान नहीं दिखाई पड़ता, उसमें लंगड़ा त्यागी दिखाई पड़ता है। और हम सैफ अली खान साहब को जब भी देखते हैं तो लंगड़ा त्यागी ध्यान आता है। ये होता है दोनों के फर्क का, ये होता है दोनों को समझने में फर्क का। जब आप किसी कैरेक्टर को इस तरह से समझते हैं, और दूसरी बात, वो कैरेक्टर आपके अंदर कैसे घुसेगा। आप तो महेंद्र त्रिपाठी मान लीजिए 30 साल से, 35 साल से, तो जो आप हैं 35 सालों से, उसमें अचानक से 1 घंटे में आ जाए कि आप अरविंद पांडे बन जाइए, तो क्या बनना आसान होगा? आप नहीं कर पाएंगे 100%। तो उसका तरीका है, अपने अंदर के महेंद्र त्रिपाठी को आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, यानी ग्लास को थोड़ा थोड़ा खाली करना पड़ेगा। और जब 70-80% आप खाली करते हो,
और 70-80% करेक्टर जब खाली होता है तो सामने वाला करेक्टर घुसने लगता है। जब वो करेक्टर उसमें घुसने लगेगा, घुस जाएगा, तब वो करेक्टर उसके अंदर से दिखने लगेगा। महेंद्र त्रिपाठी कितना हो गया? 20%, क्योंकि अपने को समाप्त करना असंभव है और समाप्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो डेड हो जाएगा। तो अपने को कम करना है और जो करेक्टर आप जी रहे हैं उसको इनहेंस करना है। तो कम करने का तरीका क्या है? आप अपने को कम ऑब्जर्व करें, सामने वाले को ज्यादा ऑब्जर्व करें। अगर वो जीवित है तो उसको देखें, समझें, मिलें, उसके साथ समय बिताएं। अगर वो काल्पनिक है तो डायरेक्टर से या राइटर से उसके बारे में पूरा ब्रीफ लें और उसके बाद उस कैरेक्टर के बारे में उससे पूछें कि आप क्या सोचते हैं इस कैरेक्टर को लेकर, कैसे आप डिजाइन कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, और फिर उसी कैरेक्टर के नाम से अपने आप को संबोधित करना शुरू करें, वैसा ही चलना शुरू करें, वैसा ही, जिसको मेथड एक्टिंग बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा ही मानना है एक्टिंग मेथड वेथड कुछ नहीं होता, एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग है, वो चाहे जैसे आप करें। मेरा ही मानना है, हो सकता है बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात से ऐतराज करें, लेकिन मेरा सिंपल मानना है एक्टिंग सिवाय एक्टिंग के और कुछ नहीं है। और एक्टिंग हर आदमी कर रहा है, यही एक ऐसी चीज है जो हर आदमी कर रहा है। आपके घर से लेकर बाहर तक आपके जीवन से जुड़े हर व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है। बस आप जब प्रोफेशनल करने लगते हो तो एक्टर कहलाते हो, वो प्रोफेशनली कुछ और है लेकिन एक्टिंग कर रहा है उस प्रोफेशन के लिए। एक सेल्समैन क्या करता है? एक्टिंग करता है। साहब ये सामान लीजिए, बहुत तगड़ा सामान है, आप इसको ले जाएंगे गोरे हो जाएंगे, जबकि उसको पता है कि सब झूठ है, और आप उसके एक्टिंग से कन्विंस होते हो और ले लेते हो। क्योंकि मेरा ये मानना है एक्टर सिर्फ कम्युनिकेटर है। एक्टर क्या है? कम्युनिकेटर है। जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करता है, और जब वो कम्युनिकेट अच्छी तरह से करता है तो सामने वाला उससे प्रभावित हो जाता है। यही क्रिया है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक एनर्जी का इस तरह से थ्रो करना सामने वाले की तरफ कि वो आपकी एनर्जी से उसकी एनर्जी वशीभूत हो जाए। तो जैसा आप चलोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप कर रहे हो, वो वैसा ही सोचने, समझने और देखने लगता है। आपकी माँ क्या करती है? एक्टिंग करती है। मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी को, आपको एक्टिंग सीखनी है कि आपको ना बहुत बड़ा एक्टर बनना है, एक तो एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, एक्टिंग को मांझा जा सकता है। एक्टर बनाया नहीं जा सकता, एक्टर को बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अपनी माँ को देखिए, अपने पिता को देखिए, बाहर से कितना भी फ्रस्ट्रेटेड आता है, आप मुस्कुरा के मिलते हो, आपके गाल पे थपकी मारता है, हाँ बेटा सब बढ़िया चल रहा है। उसको पता है कि आगे खर्चे कहाँ से चलेंगे, बहुत टेंशन में है, लेकिन आपसे मुस्कुरा के बात करता है। अंदर जाता है, पत्नी से बात करता है, गंभीर हो जाता है। एक ही दिन में, एक ही लम्हे में, एक ही कैरेक्टर कितने तरह से शेड दे रहा है। एक भिखारी को आप देखिए, आपसे मिलेगा, साहब 2-4 दिन से भूखा, साहब खाया नहीं है। आप जैसे पैसा दोगे 2 मिनट पता लगा सिगरेट दुकान पे आता है, ये देना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी किरदार को समझने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य है कि ज्यादातर एक्टर समय नहीं देते अपने कैरेक्टर को समझने के लिए। जब तक आप समय नहीं देंगे, वो आपको समय नहीं देगा। जी, बड़ा अच्छा लगा इस बारे में इतनी विस्तृत जानकारी आपने दी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्टेज एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं भी बहुत सीख रहा हूँ मैं भी ककहरा सीख रहा हूँ एक्टिंग और इस फिल्मी और स्टेज की दुनिया का। लेकिन फिर भी जितना मैं सीख पाया हूँ उसके मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टेज एक्टिंग में आपको रिटेक के मौके नहीं मिलते हैं। दूसरी बात क्या है, स्टेज पे एक ही फ्रेम है, एक स्टेज है, वही फ्रेम हमेशा लगा है, और उसके नजर से आपको सारे ऑडियंस पर अपनी बात को कन्वे करना है, और रिटेक का कोई मौका नहीं। आपने कोई गड़बड़ करी, पूरा प्ले खराब। और यहाँ पे क्या है, आपने लॉन्ग में गड़बड़ किया, आपने क्लोज में सही कर लिया, या आपने रिटेक ले लिया उसका कि साहब फंबल हो गया, साहब गलत डायलॉग बोल दिया, साहब आपने कोई कॉस्ट्यूम में गड़बड़ कर दी, कोई प्रॉप्स कैरी करने में गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे मौके बहुत हैं, इसीलिए थोड़ा आसान हो जाता है जी। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कंटिन्यूटी, लॉन्ग शॉट में आपने हाथ यहाँ किया था इस पर्टिकुलर लाइन पर, आपने क्लोज शॉट पे यहाँ कर लिया तो कंटिन्यूटी जंप हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉप्स आपने कैसे करी के लिए, आपके हाथ में एक डंडी थी, उस डंडी को आपने फला लाइन पर ऐसे घुमाया था और आपने क्लोज में घुमाना भूल गए, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा हो गया एंगल वाइज आपको थोड़े बहुत
चीटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीटिंग करनी पड़ती है, लाइट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान, स्टेज पर क्या है, स्पॉट का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे भी ब्लॉकिंग है ना, वहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, जी, लेकिन जी, जी। थोड़ा वहाँ पे ये फर्क है। दूसरा क्या है कि स्टेज एक्टिंग में जो लोग कहते हैं ना लाउड, बहुत लाउड अगर नहीं होगा तो आखिरी रो में बैठे आदमी को सुनाई कैसे देगा। वो लाउड हर तरह से होता है, वॉइस से भी और अपने एक्शन से भी, क्योंकि एक्शन लाउड नहीं करेगा तो 15-20 आर्टिस्ट में उसको दिखाई नहीं देगा, जो लास्ट रो में बैठा आदमी उसको दिखाई नहीं देगा। अगर वो ऊंचा बोलेगा नहीं, तो पहले तो माइक बिल्कुल नहीं यूज होता था, अब तो यूज होने लगा है, तो अगर माइक नहीं यूज होगा तो उसकी आवाज वहां तक जाएगी कैसे, तो इसलिए वो लाउड होता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि स्टेज एक्टिंग थोड़ा टफ है, क्योंकि वहां पे रिटेक के मौके नहीं है, इसीलिए उसकी रिहर्सल्स लंबी होती है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 4 महीना रिहर्सल होती है, तब जाके एक परफेक्ट शो निकल के आता है। और ईश्वरीय कुछ कृपा होती है भाई, नहीं तो स्टेज पर काम करते हुए कुछ भी आप गड़बड़ कर सकते हो, सही बात। लेकिन ईश्वरीय कृपा होती है, क्योंकि इन लोगों की शिद्दत से जो मेहनत करते हैं ना, रिहर्सल्स करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो अपना टाइम देते हैं, उसमें ईश्वरीय कृपा होती है। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि मुझे नहीं ज्ञान पड़ता है कि किसी एक्टर ने स्टेज पर कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया हो जिससे पूरा प्ले खराब हो गया हो या रुक गया हो। सही बात है, ऐसा सुनने में नहीं आया कहीं। जी जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और फिर अगले एपिसोड में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।